ये देखिए, टुडे द फोर्थ डे, and on this fourth day we have to clear the logic or concept which is based on your hyperbola. So now definition of different terms of hyperbola, यानी कि different terms related to hyperbola. ये आपका ये फिगर है. According to this figure I will tell you the definitions and as well as whatever the required things are there. ये मैं बताने जा रहा हूँ. अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला की अगर हम बात करें, देखो फास्ट, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, यहाँ पे जो हाइपरबोला हम अभी कर रहे हैं वो आपका नाम देखो, दिस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. आपका नाम ये वाला हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं, आपका नाम याद रखिएगा. तो नाम दिस, तो फर्स्ट सेंटर ऑफ ए हाइपरबोला. तो सेंटर ऑफ ए हाइपरबोला का मतलब आपका नाम द मिड पॉइंट, प्लीज, द मिड पॉइंट ऑफ द line segment join the focus. तो इसके प्लूरल फॉर्म हो जाएगा फोकाई. ये फोकाई आपका नाम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला. सी ऑफ एच का मतलब सेंटर ऑफ हाइपरबोला, याद रखिएगा आपका नाम. तो ना अब इसमें कोई पॉइंट P है और आपका देखो ना A, इसके कोऑर्डिनेट आपके x, y है. तो ना ये इसका मतलब देखिएगा इधर ना, तो इसमें आपका इफ x1, y1 आपका देखो दिस जो आपने लिए इधर सर, यहाँ देख लीजिएगा, दिस x1 if x1, y1 lies on a curve. अगर ये कर्व पे आपका लाई कर रहे हो, आपका देखो ऐसे इधर भी है, आपका P1 भी है आपका ना देखो. सो डस, तो इसका आपका ना देखो माइनस x1, माइनस y1, इधर आपका देखो ये वाले में माइनस x1, माइनस y1, मैं ऊपर से लिख दिया आपका ना देखो दिस इज. तो ये आपका R पॉइंट्स on the line through the origin. ये आपका नाम देखो दिस इज द and are equidistant and are, कल तक मैं इसको अलग अलग लिखा रहा था, आज आपको इसको साथ ही लिखा दे रहा हूं. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, this is the upper. Hence every chord, hence every chord through the origin आपका ना देखो this is bisected, is bisected at point O. O point आपका लिख दिया. तो ना, तो therefore the point O, this is the point O is called the center of hyperbola. कल तक इसको अलग लिखा रहे थे इतना पोर्शन, और इसको अलग लिखा रहे थे, आज दोनों को कंबाइन कर दिया आपका नाम का दिस. इसके बाद सेकंड में आप आ जाइएगा ना देखो दिस फोकस. फोकस इसमें अगर आप देखिए S एंड S डैश देखिए, ये वाला S डैश, तो ना S एंड S डैश आपका देखो R टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ये S और ये है आपका ना देखो दिस इज द एंड
Their coordinates are कंबाइन में लिखेंगे तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 कर दीजिएगा, और नहीं तो एस के लिए आपका नाम ए ई कॉमा 0 एंड यू कैन राइट फॉर एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0, आपकी जो भी मर्जी हो आपका नाम लगा 10। क्लियर सर? ठीक है, अब आपका नाम इसमें तो ये आपका ये हो गया सर। इसके बाद आपकी आती है थर्ड डायरेक्ट्रिक्स। दो डायरेक्ट्रिक्स आप इसमें देख रहे होंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई भी देख रहे होंगे आपका नाम। तो नाम एल एम एंड एल डैश एम डैश, ये देखो एल एम एंड एल डैश एम डैश आर टू directrices of the hyperbola and their equations are। अब आप कंबाइन करके अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई लिख दीजिएगा, और वैसे अगर आप एल एम के लिए आप लिखते हैं तो आपका नाम x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, एंड अगर आप एल डैश एम डैश के लिए लिखते हैं तो नाउ x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, यू कैन आल्सो राइट। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आपकी हो गई। नाउ देन द फोर्थ वन इज वर्टिसेस। वर्टिसेस एंड इसको ट्रांसवर्सल एक्सिस भी साथ ही लिख देते हैं। कहीं पे कोई आपकी आर्ग्यूमेंट हो तो जरूर बोलेगा। इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज आपका नाम देखो, दिस इज द फ्रॉम फोकस, इधर फोकस से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, परपेंडिकुलर, ये दिस वन इधर से, ये डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर आपका ना फोकस कट द हाइपरबोला, फोकस कट्स द हाइपरबोला, और हाइपरबोला को आपका कट कर रही है आपका ना इन 2 पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट्स आप देखिए ए और ए डैश है, देखो आर ए एंड ए डैश पे अगर ये आपका कट कर रही है तो नाउ ए एंड ए, तो आपका देन ए एंड ए डैश आर नोन एज, इसको आपका कहेंगे वर्टिसेस। इनको ए को और ए डैश को आपका वर्टिसेस आप कहेंगे, एंड पूरी लाइन जो हो जाएगी ए डैश, ये जो लाइन यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर ए से ए डैश, ये वाली जो लाइन दिख रही है इज द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, और इसी को ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात क्या होगी कि ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि द सेगमेंट, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो नाउ डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की, टी ए ट्रांसवर्स एक्सिस की कि नाम द सेगमेंट ऑफ द लाइन, सेगमेंट आपका नाम पासिंग थ्रू टू फोकीज, इसको आपका फोकाई कहते हैं आपका नाम, बिटवीन द हाइपरबोला इज
called transverse axis. This is transverse axis कहते हैं आपका नाम देखो this is. And इसी में now the length of semi का मतलब आधा हो गया, transverse axis is denoted by A. इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर क्या हुआ? इसका मतलब ये यहां से लेकर के फ्रॉम हियर टू हियर, ये देखो ये A होगी, एंड फ्रॉम हियर टू हियर. अब इसको माइनस A तो लिखते हैं, लेकिन इसको भी आप अगर A लिखिए ये चीज होगी सर आपका. ओके, पहले तो इसको करिए, फिर आते हैं हम कंजुगेट एक्सिस पे प्लीज. एंड इसी में हमने ट्रांसवर्स एक्सिस को हमने डिफाइन कर दिया, तो वर्टिसेस को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं. नाउ वर्टिसेस को भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं. तो नाउ द पॉइंट्स वेयर द ट्रांसवर्सल एक्सिस आपका नाम ऑफ ए hyperbola cuts. ये वाला the points where the transversal axis आपका cuts the hyperbola को, जहां पे आपका कट करता है, cuts it are called the vertices of hyperbola are denoted by आपका नाम A and A dash. इसमें ये जो मैंने वर्टिसेस को भी इसी में डिफाइन कर दिया आपका नाम प्लीज. नाउ कंजुगेट एक्सिस की बात कर रहे हैं सर. ये जो हाइपरबोला है हमारा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इसको 1 की बात आपका नाम देखो जैसे. तो ये जो है द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज डस नॉट मीट आपका नाम वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस पे आपका नहीं मिलता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो. तो हाउएवर वी टेक 2 points, ये B and B dash देखो 2 points B and B dash. जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी वो B होगी, और इधर को नीचे को आपका नाम थोड़ा सा मैंने लेंदी लिया है, तो आपका नाम B dash ऑन. ये आपका नाम देखो दिस ये y एक्सिस पे आपका हो जाएगा आपका नाम ऑन अपोजिट साइड, ऑन आपका अपोजिट साइड्स of the center of hyperbola का सर आपका नाम देखो दिस इज. तो अगर आप देखिए OB इक्वल टू नाम देखो OB इक्वल टू OB डैश इक्वल टू स्मॉल b आपका नाम देखो दिस इज आपका नाम. अब यानी कहने का तो B डैश को आप कंजुगेट कहेंगे आपका B डैश इज known as conjugate axis. आप इसको conjugate axis कहेंगे of the hyperbola. And अगर आप इसकी देखेंगे its length is, तो लेंथ आपका नाम देखो दिस इज 2b हो जाएगी. 1b and 1b 2b हो जाएगा. और सेमी एक्सिस की अगर बात करेंगे एंड सेमी कंजुगेट एक्सिस जो आपकी होगी वो आपका OB आपका जो OB डैश इधर आधी हो जाएगी, इसकी हाफ ऑफ द इसका ही हो जाएगा आपका नाम देखो दस. इसका मतलब आप अगर कोई आपको बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन आपका इसकी, तो आपका नाम देखो दिस. तो द लाइन थ्रो इधर द
the line through the center of a hyperbola and perpendicular to the transversal axis. ये perpendicular to the transversal axis आपका नाम is called conjugate axis. CA चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, ये आपका कंजुगेट एक्सिस है, याद रखिएगा आपका नाम ऑफ द, और याद रखिएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टेकन नाउ एज द लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी. तो स्मॉल की जो v की जो वैल्यू होगी, स्मॉल b की जो वैल्यू आपका ना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी, और स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स जब आप करेंगे तो ना बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट का दिस इज द, सो नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 into 1/2, ये खल्लास. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका ऐसे बनता है आपका नाम. देखो दिस इज राइट. ठीक छो? ओके, डू इट छेती छेती. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज लेटस रेक्टम. तो नाउ द chord of the hyperbola जो हाइपरबोला की जो कॉर्ड होती है आपका नाम देखो दिस इज द कॉर्ड थ्रू इट्स फोकस. इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है फोकस, एंड ये परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्सल एक्सिस. टी ट्रांसवर्सल एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. ये हो गया सर आपका नाम देखो दिस इज. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश देख रहे हैं आपका नाम सुनाओ, तो पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश आर टू लेटस रेक्टम. दो लेटस रेक्टम है आपका नाम देखो दिस इज. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ एल आर. इसके जो लेटस रेक्टम की लेंथ है, और वैसे भी अगर आप इसको डिफाइन करने के लिए आपका नाम लेटस रेक्टम आपका नाम कि द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्सल एक्सिस टर्मिनेटेड बाय द हाइपरबोला इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला. तो देयर विल बी टू लेट्रा रेक्टम, प्लूरल आपका हो गया टू लेट्रा रेक्टा आपका नाम ऑफ द हाइपरबोला. ये होते हैं, ये चीज़ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी थी आपकी. अब नाउ पी. तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ जो पी आप देख रहे हैं आपका पी के आपका नाम देखो जैसे ए ई कॉमा आपका बीटा हमने कर दिया इसके बाद देखो जैसे अल्फा भी, कई लोग इसको अल्फा भी लिखते हैं, याद रखिएगा आपका नाम देखो जैसे. तो ना ये आपका तो सिंस पी लाइज ए, जो पी देख रहे हैं आपका नाम सिंस पी लाइज. कई लोग इसके लिए अलग सा भी एक बना देते हैं, इतना हौच पौच में नहीं बनाते हैं, अलग से भी बना लेते हैं इसको ना. तो ना दिस पी लाइज ऑन द हाइपरबोला. और हाइपरबोला आपका क्या है, आप कंजुगेट नहीं कर रहे अभी. आपका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इस इक्वल टू आपका 1 आप कर रहे हैं आपका नाम देखो दिस जी. तो देयरफॉर अब आपका क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे निकालते हैं इसको आपका नाम देखो दिस. तो ना ये इधर चले जाएगा, ये आपका ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर ओवर ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा. तो ना आपका नाम दिस अब आपका ये इधर आएगा, तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू
बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपका नाम, देखो दिस इज द, ये है सर आपका नाम, देखो तो ना बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब आपका यहाँ बी स्क्वायर को आपका कॉमन ले लीजिएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया आपका नाम, देखो दिस इज, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ ई वाज, व्हाट वाज दैट आपका नाम, ई की वैल्यू आपकी क्या होती है, बी अपॉन ए, आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका नाम, देखो दिस इज, तो ये अब आपका बी ई आपका ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम, देखो दिस इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक खल्लास हो गया आपका नाम, देखो दिस, तो जो बीटा की जो वैल्यू आपकी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 1 आया ना, ए स्क्वायर माइनस 1, हाँ ओके, सॉरी गड़बड़ क्यों हो गई, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू बी बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर वो वहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया है आपका नाम, देखो दिस इज, तो बीटा की वैल्यू तो बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर आना चाहिए, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू, तो डियर फोर ये जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको करना है, बी स्क्वायर जो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, एक्चुअल में ये लाना था आपका नाम, देखो दिस इज, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये कितनी आ रही, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आएगी सर आपका नाम, ये हो गया एनी हाउ, तो नाम इसका मतलब हैंस, तो बहुत ज़्यादा इसको इतना जानने की ज़रूरत अगर आप नहीं भी करते हैं, तो हम सीधा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जो बात करते हैं, तो हैंस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जरा कल का खोलिएगा तो वहाँ आपको पता लगेगा क्या था वो, तो ना पी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका भी ट्वाइस हो गया, तो 2 ऑफ पी एस आपका हो गया, ये देखो आपका नाम, और 2 ऑफ पी एस का मतलब 2 ऑफ बीटा हो गया, क्योंकि पी एस को हमने बीटा ले रखा है, ये तो बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है आपका नाम, देखो दिस। इसके बाद मतलब आपको इतना अगर नहीं भी जानते तो इतना जान लीजिए कि लेंथ ऑफ जो लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, और उसके बाद आपका नाम दिस द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड आपका नाम, अ कॉर्ड ऑफ ए हाइपरबोला now this is the passing through its focus, तो ऐसी कॉर्ड जो हाइपरबोला की जो आपका नाम फोकस से आपकी पास हो रही है, इस कॉर्ड FC फोकल कॉर्ड आपका नाम, देखो दस। इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक चीज और आती है, डायमीटर, METER ने लिखा, डाया MTR लिख दिया आपका नाम, अ कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स की अगर आप बात कर रहे हैं, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर आपका नाम, डायमीटर आपका नाम, देखो दिस इज, तो जरा इसको कर लीजिए, फिर एक दो पॉइंट और होंगे। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट है आपका नाम, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम इट्स फोकस, ऐसे फोकस से जो P की आप दूरी देख रहे हैं आपका नाम, देखो इस कॉर्ड, इसी को आपका फोकल डिस्टेंस कहते हैं, FD आपका नाम, फोकल डिस्टेंस ऑफ P, यहां से इसकी दूरी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला होता है, एक तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस पोजिशन यू आर लुकिंग आपका नाम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस along
एक्स एक्सिस, ये जो लेटा हुआ जैसे आपने इसको कह दिया आपका नाउ देखो दिस इज, इसमें आपका नाउ द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप इज नाउ द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 होती है, याद रखिएगा। when a comma b is greater than आपका क्या होता है 0 होता है आपका, देखो दिस इज, and if e be the eccentricity, अगर इसमें e आपकी eccentricity होती है आपका नाम देखो दिस इज, देन आपका जो फॉर्मूला यू हैव टू यूज b इज इक्वल टू a इंटू रूट e स्क्वायर माइनस 1, ये आप यूज करेंगे आपका नाम देखो दिस इज। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आपका जो आएगा वो आपका नाम दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस इज इक्वल टू 2e, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो a डैश जो आप देख रहे हैं ए डैश इज आपका ना ये ट्रांसवर्सल एक्सिस आपके ट्रांसवर्स एक्सिस हो गए। नाउ सेकंड आप जो देखेंगे नाउ लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ये आपका हमेशा 2b होगा, b से o और b डैश से o आपका नाम दिस b एंड b, तो आपका 2b, इसका आपका b डैश आपका ये आपका नाम देखो दिस इज द थर्ड। नाउ दिस सेंटर की बात आप करते हैं, तो सेंटर यहाँ पे O है, ये दिस इज, एंड इट्स कोऑर्डिनेट और आपका नाम 0 0 आपका नाम देखो दिस इज दैट। इसके बाद फोर्थ वन इज आपका नाम सेंटर, सेंटर मैंने O लिख दिया। इसके बाद आपका नाम वर्टिसेस, वर्टिसेस आपका नाम देखो दिस, तो वर्टिसेस आर आपका नाम A प्लस माइनस a कॉमा 0 है। अगर आप देखेंगे तो द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज आपका नाम a कॉमा 0 एंड आपका नाम a डैश को जो आप करेंगे माइनस a कॉमा 0 कर दें, तो कंबाइन में यू आर राइटिंग, सो नाउ दिस इज प्लस माइनस, क्लियर हो गया सर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट वन इज आपका ना फोकाई, तो फोकाई में आपका क्या होता है, फोकाई में दिस वन इधर की फोकस की, ये आप देख रहे हैं प्लस a और इधर की माइनस a, तो a कॉमा 0 का, इसका मतलब प्लस माइनस a कॉमा 0 आपका हो गया आपका देखो दिस, यानी कि अगर आप इसको सेपरेट देखना चाहेंगे एस ए ई कॉमा 0 एंड अगर आप एस डैश दूसरी फोकस को तो माइनस ए कॉमा 0 पे आप इसको देखते हैं आपका नाम देखो, देन यू गो फॉर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, ये जो आप इधर भी देख रहे हैं एंड यू आर लुकिंग आपका ना बोथ either side of your center, you can see that आपका नाम देखो दिस इज। इसके बाद आपका नाम दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये आपका इस ये y इज इक्वल टू आपका इसमें 0 होगा, और इसमें इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज ये आपका x इज इक्वल टू ये 0 हो जाती है आपका नाम देखो दिस इज। बाकी अभी आपका बिल्कुल बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये इस इक्वल टू आपकी क्या हो जाती है, द फॉर्मूला 2b स्क्वायर ओवर a, दिस इज 2b स्क्वायर ओवर a हो जाती है आपका देखो, एंड दिस इज द सिमेट्री। इफ यू टॉक अबाउट द सिमेट्री, तो नाउ इट्स सिमेट्री is about both the axis होती है, both axis, both लिखा हुआ है तो इसको प्लूरल बना दीजिए आपका नाम बस। ये तो तब है जनाब ये जब ट्रांसवर्स अलोंग एक्स एक्सिस है। अब देखो आप इसको ऐसे कर दीजिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए सर, रोटेट कर दीजिए। अभी इसको आप ऐसे करेंगे तो जो अब आपकी कंजुगेट एक्सिस है वो आपकी ना ट्रांसफर हो जाएगी और ट्रांसवर्स वाली आपकी कंजुगेट एक्सिस हो जाएगी आपका नाम देखो दिस,
आप समझ रहे सर? तो उस समय जो ये वाली होगी, जो फॉर्मेट होगा वो आपका y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होएगा, याद रखिएगा। इसमें भी बस a कॉमा बी विल बी ग्रेटर देन आपका 0 होगा, याद रखिएगा। एंड द सेम इसेंट्रिसिटी b इज इक्वल टू a रूट e स्क्वायर माइनस 1 यू विल डू। अब यहां पे इतना होने के बाद जो इसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस रहेगी, अब आप करना दो किसके, इस वाले की। हाँ, ये जो आपका ये क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग आपकी क्या थी, ये थी। अब यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस आपका नाम अलोंग वाई एक्सिस हो गई सर, समझ रहे ना? ए वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये जो अब आपका ऐसे है ना, ये आपका बॉटम एंड टॉप आ जाएगा, ये आपका नाम बस। ठीक है दीदी, समझ आ रहा है? तो ना, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये भी आपका नाम A2 ही है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ये आपके A2 भी हो जाएगा। सेंटर आपका नाम, ये भी आपका नाम 0,0 होगा। चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, ये चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। कभी कभी हो सकता है ये, अब तो एग्जाम आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम से ज़्यादा मेरे एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। ये आपका, तो ये 0, अब आपका प्लस माइनस ए हो जाएगा। व्हाट इज दिस आपका नाम देखो 10,000। एंड फोकाई जो आपकी होगी, ये 0 पहले आएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगी। जो इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपका y इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस ए अपॉन ई हो जाएगी, आपका नाम देखो 10,000। एंड ट्रांसवर्सल एक्सिस जो आपकी होगी वो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एंड जो कंजुगेट एक्सिस है दैट विल बी y इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगी। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में आपका नाम देयर इज नो चेंज, दैट विल बी द सेम 2b स्क्वायर ओवर a होगा। यानी याद रखिएगा, सिमेट्री में भी आपका नाम यही, सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिसेस आपकी ये हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको ना एक वो दिया, कर्टेनाइजर दिया। वैसे तो अगर आप इसमें अभी एक कंजुगेट हाइपरबोला, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। उन्होंने कहा सर आपने तो ऐसे बताया था, हमारे सर ने तो ऐसे बताया था। ये ऐसे भी आपका वाई स्क्वायर आपका जो देख रहे हैं, तो ये वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू ये 1 भी होता है सर। ठीक है सर, ये चीज़ है, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये था कि मतलब अब आपका क्या हो गया, कोन कोनिक सेक्शन में सर्किल आपका हो गया, हाइपरबोला आपका हो गया आज, एंड यस्टरडे आपका दैट वाज पैराबोला, एंड डे बिफोर यस्टरडे वाज क्लियर हो गया। तो ये अब हम आएंगे धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, हैव ए नाइस इवनिंग्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर valuable time with me. Okay, most welcome.